2026 को शुरू हुए 2 महीने भी नहीं हुए, मगर BWF जो कि ग्लोबल बॉडी है बैडमिंटन की, उन्होंने अपना वर्ल्ड टूर प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड टूर साइकिल फ्रॉम 2027 टू 2030। और वो एरियाज जहां पर BWF एक्चुअली लैग कर रहा है पिछले कुछ सालों में, उन एरियाज में उन्होंने बताया है कि वो सुधार करना चाहेंगे इन द अपकमिंग वर्ल्ड टूर साइकिल। और उसी के साथ जो BWF वर्ल्ड टूर है उसमें जो जितने भी लेवल्स है आप कह सकते हो वर्ल्ड टूर लेवल में, उसमें कुछ हद तक बदलाव आया है। कुछ नए टूर्नामेंट्स अनाउंस किए गए हैं, कुछ टूर्नामेंट्स रिमूव किए गए हैं। एक तरीके से कुछ टूर्नामेंट्स का लेवल गिरने वाला है इन द अपकमिंग वर्ल्ड टूर साइकिल, पर कुछ टूर्नामेंट्स का लेवल भी बढ़ने वाला है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि BWF ने अनाउंस की है कि वो ये सारी चीजें जो है करने वाला है फ्रॉम 2027। तो उसी के बारे में जो हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड हम एक शॉर्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं कि कौन से टूर्नामेंट्स है जो कि प्रमोट होने वाले हैं और कौन से टूर्नामेंट्स जो है वो डिमोट होने वाले हैं इन द अपकमिंग वर्ल्ड टूर साइकिल। तो वो आपको अगर देखना है तो आप चैनल्स के शॉर्ट सेक्शन में जाकर जो है आप अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। शुरू के ही कुछ वीडियोस में है तो ज़्यादा दिक्कतें होगी नहीं ढूंढने में। बट यही चीज़ है कि BWF का आप कह सकते हो ये जो पूरा उन्होंने जो प्रोग्राम अनाउंस किया है उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहली मरतबा हमें देखने को मिलेगी बैडमिंटन में। तो उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि एक तरीके से हम देखते हैं कि भाई लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन कोई रिएक्शन नहीं छोड़ रहे हैं, उसके साथ सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। तो ये देख काफ़ी हद तक हमको भी एक तरीके से जो है हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक गिर जाता है कि हम अगला वीडियो कब बनाएं। नो डाउट हम इरेगुलर रहते हैं, लेकिन एक तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि भाई हम वीडियोज़ बनाएं, मगर उसके लिए भी एक मोटिवेशन चाहिए कि लोग जो है वो भी हमारे वीडियोस को देखें। सो ये चीज़ें आपको अगर कुछ भी लगे तो आप वीडियोस के कमेंट्स में जाकर जो है हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। BWF वर्ल्ड टूर जो है उसमें हम सबको मालूम है कि अलग अलग प्रकार के लेवल्स है। सुपर 100, सुपर 300, सुपर 500, सुपर 750 और सुपर 1000 जो कि सबसे बड़ा लेवल है, एक तरीके से हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्ल्ड टूर है। और अभी जो करंट साइकिल है उसमें हम देखते हैं कि 4 टूर्नामेंट्स जो है सुपर 1000 लेवल में हमको देखने को मिलते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन, मलेशिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, चाइना ओपन। पर आने वाले वर्ल्ड टूर साइकिल में जो है हमको 5 टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे एट सुपर 1000 लेवल। और एक तरीके से कोई बदलाव हुआ नहीं। यदि ऑल इंग्लैंड ओपन के डिमोशन की बात आई थी कि ऑल इंग्लैंड ओपन आने वाली वर्ल्ड टूर साइकिल में जो है सुपर 750 लेवल का टूर्नामेंट बनने वाला है, मगर ये होने नहीं वाला है। और ऑल इंग्लैंड अपने को रिटेन कर चुका है एज ए सुपर 1000 इवेंट फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड टूर साइकिल। मगर एक इवेंट का जो है एडिशन हुआ है या फिर एक तरीके से कह सकते हो प्रमोशन हुआ है एट द सुपर 1000 लेवल, और वो है डेनमार्क ओपन। डेनमार्क ओपन जो कि सुपर 750 लेवल का टूर्नामेंट हुआ करता था, यदि इसको एक सुपर 1000 लेवल का दर्जा मिला था 2020-21 में, बट दैट हैपेंड ड्यू टू कोविड। मगर इस मरतबा जो है इसको पूरा परमानेंट आप कह सकते हो या फिर आने वाले 4 साल तक के लिए इसको एक सुपर 1000 लेवल का दर्जा मिला है। अब डेनमार्क की बात करें तो हम सबको मालूम है कि दे आर वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन बैडमिंटन, और यूरोप में तो सबसे बेस्ट कंट्री की बात करें तो उसमें डेनमार्क का नाम सबसे पहले आता है। और डेनमार्क ओपन आप कह सकते हो काफ़ी समय से जो है एक पॉपुलर टूर्नामेंट रहा है, और इसमें कई सारे खिलाड़ियों के जो है आप इसे तो इंडियन खिलाड़ियों की बात करें तो किदाम्बी श्रीकांत हो, साइना नेहवाल, इन सब ने इस टूर्नामेंट को जीता है। और एक तरीके से एक अलग प्रकार की मेमोरीज है कई सारे खिलाड़ियों की। तो इस टूर्नामेंट को एक तरीके से एक नया रिवैम्प मिला है फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड टूर साइकिल। तो डेनिश बैडमिंटन के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा आप कह सकते हो मलेशिया ओपन, ऑल इंग्लैंड ओपन, चाइना ओपन और इंडोनेशिया ओपन, उन्होंने अपने आप को रिटेन किया है एज ए सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड टूर साइकिल। अब सुपर 750 लेवल टूर्नामेंट्स की बात करें तो करंट वर्ल्ड टूर साइकिल में हमको 6 सुपर 750 लेवल टूर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं, पर आने वाले वर्ल्ड टूर साइकिल में हमको 5 सुपर 750 लेवल टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे। और ये काफी तक समझ में आता है क्योंकि सुपर 750 लेवल और सुपर 1000 लेवल की जो टूर्नामेंट्स है वो काफी तक इंपॉर्टेंट रहता है। एक तरीके से जितने भी टॉप प्लेयर्स है दुनिया के वो इन्हीं टूर्नामेंट्स में जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और इन टूर्नामेंट्स की एक अलग वैल्यू होती है। तो अगर एक टूर्नामेंट को प्रमोट किया गया है एज ए सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट, तो फिर एक टूर्नामेंट अगर कम हो रहा है एट द सुपर 750 लेवल तो वो काफी हद तक फेयर है। अब इसमें बदलाव की बात करें तो डेनमार्क ओपन तो जैसे मैंने बताया सुपर 750 लेवल से सुपर 1000 लेवल का टूर्नामेंट बनने वाला है इन द अपकमिंग वर्ल्ड टूर साइकिल। मगर एक टूर्नामेंट का जो कि अभी करंट सुपर 750 लेवल का टूर्नामेंट है उसका एक तरीके से डिमोशन होने वाला है, और वो है सिंगापुर ओपन। सिंगापुर ओपन आप कह सकते हो इस मरतबा जो वर्ल्ड टूर साइकिल जो करंट वर्ल्ड टूर साइकिल है उसमें इस टूर्नामेंट को सुपर 750 लेवल का दर्जा मिला था। इससे पहले ये सुपर 500 लेवल का टूर्नामेंट ही था, मगर आने वाले वर्ल्ड टूर साइकिल में इसको सुपर 500 लेवल का टूर्नामेंट बनाया गया है। और सिंगापुर ओपन की जगह जो है हांगकांग ओपन जो है उसको प्रमोट किया गया है एज ए सुपर 750 लेवल टूर्नामेंट। तो ये एक बड़ा मोमेंट है हांगकांग बैडमिंटन के लिए। इसके अलावा जो बाकी के 4 सुपर 750 लेवल के टूर्नामेंट्स थे, फ्रेंच ओपन, चाइना मास्टर्स, इंडिया ओपन और जापान ओपन, ये एक तरीके से रिटेन कर चुके
चुके हैं अपना स्टेटस एज ए सुपर 750 लेवल टूर्नामेंट फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड टूर साइकिल। एक तरीके से इंडिया ओपन को लेके काफ़ी बात हुई, स्पेशली इस मरतबा जो चीज़ें हुई इंडिया ओपन में, तो काफ़ी सवाल उठे कि ये टूर्नामेंट जो है डिमोट होने वाला है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब दिक्कत की बात यह है कि दिल्ली को ही जो है एज अ होस्ट सिटी अनाउंस किया गया है और ये एक तरीके से जो है काफ़ी हद तक सवाल खड़े करेगा। अब BWF ने यह अनाउंस नहीं किया कि कौन से महीने में जो है ये सारे टूर्नामेंट्स खेले जाएंगे, बट आई होप कि इस मरतबा जो सारी चीज़ें हुई उसको देखते हुए इंडिया ओपन जो है जनवरी में तो होना ही नहीं चाहिए। और जनवरी क्यों, फरवरी, दिसंबर, ये जो विंटर का समय, इवन देखिए समर के टाइम में भी दिल्ली में हालत जो है सही नहीं रहती। जुलाई, अगस्त या सितंबर आप कह सकते हो एक आइडियल टाइम है जहाँ पर ये टूर्नामेंट किया जा सकता है विदाउट मच प्रॉब्लम्स इन वेदर और पॉल्यूशन को लेकर जो है, जिसको लेकर आप कह सकते हो खिलाड़ियों को दिक्कतें आई है इस मरतबा। आई होप BWF इन 3 महीनों में जो है ये टूर्नामेंट करवाए, ना कि जनवरी में वापस से, क्योंकि देखिए दिल्ली में पॉल्यूशन या जो क्लीनलीनेस का इशू, ये सब में इंप्रूवमेंट आना काफ़ी हद तक मुश्किल है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। देखने का रहेगा कि इस टूर्नामेंट को जो है कौन सा विंडो दिया जाएगा इन द नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल। फिर सुपर 500 लेवल टूर्नामेंट्स की बात करें तो जैसे मैं बताया, सिंगापुर ओपन जो है नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल में वापस से सुपर 500 लेवल का टूर्नामेंट बनने वाला है, मगर एक टूर्नामेंट का जो है प्रमोशन हुआ है फ्रॉम सुपर 300 लेवल टू सुपर 500 लेवल, और वो है जर्मन ओपन। जर्मन ओपन जो कि एक तरीके से जो है मार्च में होता है, लेट फरवरी या मार्च के महीने में बेसिकली ये टूर्नामेंट होता है। इसको प्रमोट किया गया है सुपर 500 लेवल टूर्नामेंट, और ये एक तरीके से जर्मनी के लिए आप कह सकते हो BWF कोशिश करता है। जैसे फिनलैंड में आर्टिक ओपन जो है वो होता है, वैसे ही जर्मनी में जर्मन ओपन होता है, मगर आर्टिक ओपन को जो है BWF ने सुपर 500 लेवल का दर्जा दिया है जस्ट इन केस फिनलैंड में जो है बैडमिंटन ग्रो हो सके। वही सेम चीज़ जर्मनी में भी कोशिश करना चाहेगी BWF। डिस्पाइट जर्मनी आप कह सकते हो एक वक्त था जब जर्मनी के पास अच्छे खासे खिलाड़ी थे एट टॉप लेवल, और ये चीज़ ऐसा नहीं कि बहुत साल पहले हुआ करती थी, जस्ट 10-15 साल पहले तक आप कह सकते हो जर्मनी के पास कुछ टॉप प्लेयर्स थे, मगर करेंटली देखें तो जर्मनी काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहा है। सो देखने का रहेगा कि BWF जो है ये जो सुपर 500 लेवल टूर्नामेंट बनाने का सोचा है उन्होंने जर्मन ओपन को, वो कितने तक सक्सेसफुल होने वाला है। इसके अलावा आप कह सकते हो जो बाकी टूर्नामेंट्स है करंट वर्ल्ड टूर साइकिल में एट सुपर 500 लेवल, वो काफ़ी हद तक सेम होने वाले हैं इन द नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल टू। इंडोनेशिया मास्टर्स, ऑस्ट्रेलिया ओपन, आर्टिक ओपन, कुमामोटो मास्टर्स, कोरिया ओपन, मलेशिया मास्टर्स, सिंगापुर ओपन, थाईलैंड ओपन, ये सब टूर्नामेंट जो कि करंट साइकिल में भी सुपर 500 लेवल के टूर्नामेंट्स है, वो नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल में भी सुपर 500 लेवल के टूर्नामेंट्स ही रहने वाले हैं। तो ये चीज़ है। फिर अगर हम सुपर 300 लेवल टूर्नामेंट्स की बात करें तो इसमें 2 टूर्नामेंट्स को जो है रिमूव किया गया है। एक तरीके से एक टूर्नामेंट का तो डिमोशन हुआ है और एक टूर्नामेंट को एक तरीके से वर्ल्ड टूर से तो रिमूव किया गया है। जिस टूर्नामेंट को डिमोट किया गया है फ्रॉम सुपर 300 लेवल वो है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, जो कि सुपर 100 लेवल का टूर्नामेंट बनने वाला है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल। और ये एक तरीके से इंडियन बैडमिंटन के लिए एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि सैयद मोदी एक ऐसा टूर्नामेंट जिसका आप कह सकते हो सुपर 300 लेवल में, यदि नाम तो उस तरीके का था नहीं, पर स्टिल ऐसा था कि इंडिया के पास 2 ऐसे टूर्नामेंट्स है जो कि सुपर 300 प्लस लेवल के हैं। और यहाँ पर एक तरीके से सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल का डिमोशन हुआ है, तो इंडियन फैंस के लिए तो आप कह सकते हो ये अच्छी खबर है नहीं। मगर एक टूर्नामेंट जिसको एक तरीके से रिमूव ही कर दिया गया है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल, वो है कोरिया मास्टर्स, जो कि करंट लेवल में सुपर 300 लेवल का टूर्नामेंट है और उसको रिमूव कर दिया गया है। तो कोरियन बैडमिंटन के लिए भी एक मेजर सेटबैक है। इसके अलावा जो बाकी टूर्नामेंट्स जो कि करंट लेवल में सुपर 300 लेवल में है, उन्होंने अपने आप को रिटेन किया है एज ए सुपर 300 लेवल टूर्नामेंट फॉर द नेक्स्ट साइकिल। आप चाहे कनाडा ओपन की बात करो, चाइनीज ताइपे ओपन, ऑर्लियंस मास्टर्स, हाइलो ओपन, मकाऊ ओपन, स्विस ओपन, थाईलैंड मास्टर्स, US ओपन, ये सारे टूर्नामेंट सुपर 300 लेवल में ही हमको देखने को मिलेंगे इन द नेक्स्ट साइकिल ऑल्सो। उसके बाद सुपर 100 लेवल की बात करें तो देखिए सुपर 100 लेवल के जो टूर्नामेंट्स है वो BWF के टूर में आते हैं, वर्ल्ड टूर में नहीं इन द करंट साइकिल। पर आने वाले साइकिल में आप कह सकते हो सुपर 100 लेवल भी जो है वो BWF वर्ल्ड टूर का हिस्सा होने वाला है। तो बैडमिंटन फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। अगर हम सुपर 100 लेवल के टूर्नामेंट्स में देखें तो फिर कुछ टूर्नामेंट्स को यहाँ पे रिमूव किया गया है, जिसमें आप कह सकते हो गुवाहाटी मास्टर्स और उड़ीसा मास्टर्स जो इंडिया में हमें देखने को मिलता है वो आने वाले वर्ल्ड टूर साइकिल में हमको देखने को नहीं मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन बैडमिंटन के लिए। आप कह सकते हो गुवाहाटी मास्टर्स और उड़ीसा मास्टर्स 2 ऐसे टूर्नामेंट्स है जिनमें ज्यादा हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिली नहीं। एक्चुअली सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो कि करंट साइकिल में सुपर 300 लेवल में है, उसमें काफी हद तक जो है खिलाड़ी अवॉइड करते हैं वहां जाकर खेलने को, ड्यू टू लैक ऑफ हाइजीन, ड्यू टू पोल्यूशन,
एक तरीके से सुपर 300 लेवल का टूर्नामेंट है, बट स्टिल काफी सारे खिलाड़ी जो कि अपना नाम देते हैं इस टूर्नामेंट में खेलने को, वो लास्ट में जो है विड्रॉ कर जाते हैं इन्हीं सब के चलते। और सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल आप कह सकते हो इनएविटेबल था इसका डिमोशन होना, लेकिन गुवाहाटी मास्टर्स और उड़ीसा मास्टर्स एक तरीके से बीआई कोशिश कर पाता कि दोनों में से एटलीस्ट एक टूर्नामेंट को जो है सुपर 300 लेवल का दर्जा मिले, क्योंकि कंट्रीज जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, इन्होंने अपने टूर्नामेंट्स के लेवल को जो है रिटेन किया है अगले वर्ल्ड टूर साइकिल में भी, मगर इंडिया वो कर नहीं सका। इंडिया को एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए थी कि गुवाहाटी और उड़ीसा दोनों में से एटलीस्ट एक को जो है सुपर 300 लेवल का स्टेटस मिले। तो बीआई को कोशिश करनी चाहिए थी कि जो सुपर 300 लेवल का स्टेटस है वो लखनऊ तो गवा रहा है, पर किसी और टूर्नामेंट को जो है वो स्टेटस मिल जाए इन द नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो एट दी एंड हम कुछ कर नहीं सकते। मगर बाकी जितने टूर्नामेंट्स की बात करें तो 2 टूर्नामेंट्स अपना डेब्यू करने वाला है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल एज ए सुपर 100 लेवल टूर्नामेंट, और वो 2 टूर्नामेंट्स है नेदरलैंड्स ओपन और फिलीपींस ओपन। फिलीपींस ओपन आप कह सकते हो बहुत साल पहले ये हुआ करता था, बहुत साल यानी 2006-07। इवन साइना नेहवाल का आप कह सकते हो जो पहला इंटरनेशनल टाइटल था वो फिलीपींस ओपन में उनको मिला था इन वुमेन सिंगल्स। तो इस टूर्नामेंट की वापसी होने वाली है, और उसी के साथ नेदरलैंड्स ओपन जो है वो भी हमें देखने को मिलने वाला है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल। उसके साथ अगर हम बाकी टूर्नामेंट्स की बात करें जैसे चाइना मास्टर्स, चाइनीज ताइपे मास्टर्स, मलेशिया मास्टर्स, इंडोनेशिया मास्टर्स, वियतनाम ओपन, ये टूर्नामेंट्स जो कि अभी करेंटली भी सुपर 100 लेवल के टूर्नामेंट्स हैं वो नेक्स्ट साइकिल में भी सेम लेवल में रहेंगे। इवन इंडोनेशिया मास्टर्स आप कह सकते हो 2 इंडोनेशिया मास्टर्स होते हैं, मगर नेक्स्ट साइकिल से हमको बस एक ही इंडोनेशिया मास्टर्स देखने को मिलेगा, तो ऐसी चीज़ है। पर अब ये तो टूर्नामेंट्स की बात हो गई। अगर हम प्राइज मनी की तरफ देखें तो इसमें भी काफ़ी हद तक बदलाव आया है। आप कह सकते हो जो सुपर 1000 लेवल के टूर्नामेंट्स हो या फिर सुपर 750 लेवल टूर्नामेंट्स या फिर सुपर 100 लेवल के टूर्नामेंट्स, उन सब में हमको बदलाव देखने को मिलेगा इन द नेक्स्ट साइकिल। तो अगर हम बात करें सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट के प्राइज मनी की, तो सुपर 1000 लेवल की जो प्राइज मनी है करेंटली वो $1.4 मिलियन है 2026 में, मगर नेक्स्ट साइकिल से यानी 2027 से ये प्राइज मनी बढ़ने वाली है और $2 मिलियन की प्राइज मनी होगी एट सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट्स फ्रॉम 2027। सुपर 750 लेवल्स में $950 जो कि अभी करेंटली प्राइज मनी है और सुपर 750 लेवल टूर्नामेंट्स, वो नेक्स्ट साइकिल से $1.1 मिलियन की प्राइज मनी होने वाली है। फिर सुपर 500 लेवल टूर्नामेंट्स की बात करें तो अभी करेंटली इसकी प्राइज मनी है $500 मगर नेक्स्ट साइकिल से जो है $560 होने वाली है प्राइज मनी एट सुपर 500 लेवल। फिर सुपर 300 लेवल की बात करें तो फिर अभी करंट प्राइज मनी सुपर 300 लेवल में वो है $250 जो कि नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल में $290 होने वाली है। और आखिर में सुपर 100 लेवल टूर्नामेंट्स की बात करें तो करंट प्राइस मनी $120 है एट सुपर 100 लेवल्स, मगर नेक्स्ट साइकिल से जो है ये प्राइस मनी बढ़कर $140 होने वाली है। तो ऐसे कुछ बदलाव होने वाले हैं प्राइस मनी में, आप कह सकते हो इंक्रीज हुआ है, यानी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। प्लस कुछ और अपग्रेड्स हमको देखने को मिलेगा, जैसे आप कह सकते हो 100% इंक्रीज होने वाला है टीवी कवरेज में फॉर ऑल द टूर्नामेंट्स। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है क्योंकि सारे जो कोर्ट्स है वो टीवी कोर्ट्स नहीं होते और इसके चलते कई सारे जो टॉप मैचेस है वो हमें बिना टीवी कोर्ट के जो है देखने को मिलते हैं, मगर नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एक तरीके से 100% इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा इन टीवी प्रोड्यूस्ड मैचेस अक्रॉस ऑल द टायर्स, यानी जो जितने भी लेवल है वर्ल्ड टूर में उसमें टीवी कवरेज में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी फ्रॉम द नेक्स्ट साइकिल। प्लस प्लेयर्स की फैसिलिटीज को लेकर भी जो है BWF ध्यान देने वाली है फ्रॉम द नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल, और कुछ लॉन्चेस हमको देखने को मिलेंगे, यानी एक तरीके से एक माहौल अच्छा बनाने के लिए जो है BWF कोशिश करने वाला है फॉर ऑल लेवल्स ऑफ द वर्ल्ड टूर। प्लस खेल से रिलेटेड या फिर खिलाड़ियों से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स है उसका भी एक तरीके से डिस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद एनहांस स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन, यानी खेल से रिलेटेड या फिर खिलाड़ियों से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स है वो काफी तक प्रेजेंट किए जाएंगे व्यूअर्स के सामने, और ये एक इंटरेस्ट गैदर करने का एक स्टेप है जो कि BWF से हमें देखने को मिलेगा फ्रॉम द नेक्स्ट साइकिल। लोगों का भी इंटरेस्ट जगेगा फॉर द स्पोर्ट, तो फिर ये चीज़, क्योंकि देखिए हम बाकी स्पोर्ट्स में देखते हैं कि भाई कई सारे फैक्ट्स या फिर कई सारे जो डेटा है वो हमें देखने को मिलते हैं जिससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है रिलेटेड टू द स्पोर्ट, मगर ये चीज़ जो है बैडमिंटन में हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसमें काफ़ी हद तक बदलाव चाहिए जो शायद हमें अगले साइकिल से देखने को मिलेगा। उसके बाद कार्निवल्स और फेस्टिवल स्टाइल एक्टिवेशन, आप कह सकते हो फैन पार्क्स और कल्चरल पार्क्स जो कि हमें कई सारे इवेंट्स में देखने को मिलते हैं वो हो, जिससे लोग जो है अट्रैक्ट हो टूर्नामेंट के लिए, एक तरीके से उनका टूर्नामेंट को लेकर जो है इंटरेस्ट बढ़े थ्रू दिस फैन पार्क्स और अम्यूजमेंट पार्क जो कि स्टेडियम के अंदर या स्टेडियम के पास जो है हमें देखने को मिलेगा। प्लस जो सबसे बड़े अनाउंसमेंट है वो है एक डेडिकेटेड OTT प्लेटफॉर्म जो है BWF अनाउंस करने वाली है। अब इसमें कितना हद तक जो है ये सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि BWF की कवरेज हम सबको मालूम है, और अभी अगर वो एक OTT प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो उसका क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा, किस तरीके की कवरेज जो है प्रेजेंट की जाएगी व्यूअर्स के सामने, इस पर काफी बड़ा सवाल रहने वाला है। सो दैट्स द केस। इवन जो
टीम इवेंट्स है उसमें आप कह सकते हो जो सुधीरमान कप हो या फिर थॉमस और उबर कप हो, उसमें टीम्स काफ़ी हद तक इंक्रीज होने वाली है फ्रॉम द नेक्स्ट साइकिल। तो ये भी एक मेजर अपडेट है। प्लस जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एक तरीके से इसमें भी आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है और जो सुपर 1000 लेवल के टूर्नामेंट्स है उसमें हमें एक नया फॉर्मेट देखने को मिलेगा। जैसे सुपर 1000 लेवल या फिर कोई भी लेवल हो वर्ल्ड टूर का, हम सबको मालूम है कि ये सिंगल एलिमिनेशन राउंड जो है हमें देखने को मिलता है, मगर नेक्स्ट साइकिल से आप कह सकते हो ग्रुप्स बनाए जाएंगे फॉर सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, स्पेशली फॉर सिंगल्स आप कह सकते हो जो फॉर्मेट हमको ओलंपिक में देखने को मिलता है कि ग्रुप स्टेज बनाया जाता है, उसके बाद राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल्स वैसे होता है, यानी खिलाड़ियों को एक मौका भी मिलता है अगर वो बाय चांस एक मैच हार जाए तो वो वापसी कर सके, उसका एक उनको मौका मिलता है टूर्नामेंट में। और ये काफ़ी तक जरूरी है क्योंकि सुपर 1000 लेवल में आप कह सकते हो कई सारे टॉप खिलाड़ी मे बी ड्यू टू एग्जॉशन या फिर कई मरतबा क्लोज मैचेस को जो है हार जाते हैं, जिससे वो पूरी तरीके से बाहर हो जाते हैं। और ये एक तरीके से जो व्यूअर्स, क्योंकि जो खिलाड़ी फैन फेवरेट होते हैं और वो जल्दी बाहर हो जाए तो इससे जो व्यूअर्स है उनका भी इंटरेस्ट जो है कम जाता है टूर्नामेंट के प्रति। तो इसको देखते हुए BWF ने ग्रुप स्टेज फॉर्मेट जो है वो अनाउंस किया है फॉर सुपर 1000 लेवल्स एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। यदि सिंगल एलिमिनेशन राउंड जो है हमें डबल्स में सेम देखने को मिलेगा, यानी डबल्स में जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलेगा, मगर सिंगल्स में आप कह सकते हो ग्रुप स्टेज ड्रॉ हमें देखने को मिलेगा। प्लस जो वर्ल्ड चैंपियनशिप और सुपर 1000 लेवल के टूर्नामेंट्स है वो अब एक हफ्ते या फिर 6 दिन के अलावा हमको 11 दिन या 2 हफ्ते देखने को मिलेंगे। और ये एक बहुत मेजर स्टेप है क्योंकि सुपर 1000 लेवल का टूर्नामेंट होने के बावजूद हमको वही सेम अमाउंट ऑफ डेज में जो है मैचेस देखने को मिलते हैं जो हमें सुपर 300 और सुपर 100 लेवल में भी जो है देखने को मिलते हैं। ये टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस को काफी हद तक गिरा देता है, जिसके चलते ये कदम जो है बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, मगर अब जो है BWF ने डिसाइड किया कि वो ये कदम जो है नेक्स्ट साइकिल से उठाने वाली है। प्लस जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स जैसे मैंने बताया वर्ल्ड चैंपियनशिप या जो सुपर 1000 लेवल के टूर्नामेंट्स, उसका ग्लोबल ब्रॉडकास्ट होने वाला है हर एक मैच का। आप कह लीजिए 1095 मैचेस हमें देखने को मिलेंगे इन मेजर टूर्नामेंट्स में और हर एक मैच का ग्लोबल ब्रॉडकास्ट होने वाला है। तो ये एक और मेजर खबर है, आप कह सकते हो ये सब खबर सुन के ही BWF के लिए थोड़ा प्यार भी जग जाता है। पर मेन काम रहेगा सही इम्प्लीमेंटेशन इन सारी चीज़ों का, क्योंकि देखिए वादे बहुत सारे किए जाते हैं मगर वो अगर सही से इम्प्लीमेंट ना हो तो ये वादे की तरह ही रह जाते हैं, इसमें हमें कोई मेजर काम जो है देखने को नहीं मिलता। तो इस पर काम करना काफ़ी तक ज़रूरी रहेगा आने वाले साइकिल में, जिससे खिलाड़ियों का प्लस व्यूअर्स का जो है अटेंशन काफ़ी तक ग्रैब हो। आप कह लीजिए बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है जिसका हमने देखा है कि वर्ल्ड टूर आने से जो है काफ़ी तक फैन फॉलोइंग या जो व्यूअरशिप है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आई है। तो ये नंबर जितना आगे बढ़े उतना स्पोर्ट के लिए अच्छा है और इसके लिए अगर BWF जो कि ग्लोबल बॉडी है खेल की, वो अगर मेजर कदम ले तो काफ़ी हद तक जो है अप्रिशिएबल चीज़ है। और जो चीज़ें उन्होंने अभी अनाउंस की उसको देखते हुए तो हम बोल सकते हैं कि आने वाला जो वर्ल्ड टूर साइकिल है वो काफ़ी हद तक बैडमिंटन को बदलने वाला है एज अ स्पोर्ट, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट प्रॉपर मेजर्स लिए जाए जिससे ये सारी चीज़ें जो है सही से हो सके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप लोगों को लगता है कि कोई और कदम जो है BWF उठा सकता था फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड टूर साइकिल, वो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं वापस से बता रहा हूँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो यही चीज़ है, बाकी हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखना। धन्यवाद।